ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 75, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी स्टूडेंट्स का डाउट है ये, देखें ऐसा क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 75, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड, calculate the inventory turnover ratio for the years 15, 16 and 16, 17, 2 साल का। तो दो पार्ट्स हैं, एक एक करके करेंगे आराम से। पहले 15, 16 का करते हैं। 15, 16, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हमें क्या दे रखा है, इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 15, 16, मतलब 31 मार्च 16, 15, 16, 16, 17, okay, this is 31st March, so 31st March 16, और ये हो जाएगा 31st March 17। तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दे रखी है, RFO दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ RFO, मजेदार पॉइंट है। इन द ईयर 15, 16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख, तो इन द ईयर 15, 16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख, तो मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री क्या रही होगी, 7 लाख से 2 लाख का 5 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे 15, 16 की, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सिंस द इन्वेंट्री increased by rupees 2 lakh in the year 15, 16, the opening inventory for the year 15, 16 must have been rupees 2 lakh less than the closing inventory. Therefore, opening inventory will be 7 lakh minus 2 lakh, which is equal to 5 lakh. ये बात क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, बट स्लाइटली डिफरेंट। कॉन्सेप्ट क्या है, एक दो क्वेश्चन और 79 के केस 2 में भी आपको वही एग्जैक्टली सेम चीज काम आएगी, तो ध्यान से सुनेंगे तो वहां यूज कर पाएंगे। ध्यान से देखना, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट is given as a percentage of cost and cost is not given. RFO is given. RFO is your selling price. अब वो बोल रहा है प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस गिवन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है जो हम यूज करने वाले हैं, जो मैंने लिखा है, ये लाइन समझ आई कि प्रॉफिट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, बट कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन, सेलिंग प्राइस इज गिवन। कोई डाउट? नो सर। नो सर। और ध्यान से देखना, लेट कॉस्ट ऑफ RFO बी X, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 25% है, 25% ऑफ X, which is equal to 0.25x, तो RFO क्या हो जाएगा, X plus 0.25x, which is equal to 1.25x, और RFO में गिवन है, RFO कितना है, 50 lakhs, so this implies 1.25x is rupees 50 lakhs, so X is equal to 50 lakh divided by 1.25,
डेसिमल हटा देते हैं, 25 इंटू 5, 25 इंटू 4, 5, 10, 10 इंटू 4, 40 lakhs। तो क्या निकाल पाए हम? कॉस्ट ऑफ RFO। ये चीजें मैं आपको बचपन में बहुत बार करा चुका हूं पहले भी ये कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रेशियोज, दिस इज कॉमन सेंस, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रॉफिट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन, सेलिंग प्राइस इज गिवन। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करना। कैलकुलेशन समझ आई? कॉस्ट कैसे निकाला हमने? यस सर। चलो अब आपके पास कॉस्ट ऑफ RFO आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री भी हमने निकाल ली थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन थी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ RFO 40 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमने निकाली 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी 7 लाख, तो 5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, 6 6 36, 36 36 36, 4 by 6, 36, 2 by 3, तो 6.67। फोर बाय सिक्स है ना, 4 by 6 is 2 by 3, 6.67 टाइम्स, 6.67 टाइम्स 15-16 का रेशियो कैसे निकाला? मजेदार था बट मुश्किल नहीं था। समझ आया क्या हुआ? किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं आपको 17-18 का करके दिखाऊंगा। 17-18 का करेंगे अब, तो कॉन्सेप्ट तो यही यूज होंगे, बट एक छोटी सी चीज का ध्यान रखेंगे। ध्यान से देखिए, 17-18 अभी हमने करा ईयर, 15-16 कर दिया, अब 16-17। 16-17 फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ITR कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ध्यान से देखना, 16-17 की जो ये 17 लाख है, ओपनिंग इन्वेंट्री है हर्षिता या क्लोजिंग इन्वेंट्री? 17 लाख सर क्लोजिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च बोल रहे हैं, तो ये 16-17 की क्लोजिंग है। 15-16 की ओपनिंग कैसे निकालनी थी उसने बता दिया था कि 2 लाख से इन्वेंट्री बढ़ गई है तो हमने 2 लाख माइनस कर दिया। 16-17 की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, तो क्या होगा हर्षिता? कुछ कह सकते हो, बता सकते हो? सर 15-16 की क्लोजिंग इन्वेंट्री। वेरी गुड, 15-16 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वही 16-17 की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो 7 लाख ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई, 17 लाख क्लोजिंग हो गई, तो 17 + 7 24 डिवाइड बाय 2, 12 लाख आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ध्यान रखना था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 15-16 विल बी द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 16-17, दैट इज कॉमन सेंस। फिर कैलकुलेशन होगी कॉस्ट ऑफ RFO निकालने के लिए, वो रूल सेम होगा कि प्रॉफिट इज गिवन ऑन कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन, सेलिंग प्राइस इज गिवन, सेलिंग प्राइस RFO इज 75 लाख। तो ध्यान से देखना, फिर कलर बदल लेते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ RFO be y, gross profit is 0.25y, अब 1.25y is 75 lakhs, तो y is 75 lakhs divided by 1.25, 25 into 5, 25 into 4, 5 15, 15 4s are 60 lakhs। क्या आया 60 lakhs? कॉस्ट ऑफ RFO। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे आप सीधा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट
of RFO divided by average inventory. Average opening plus closing divided by 2. Opening inventory कितनी है? 7 लाख. Closing inventory कितनी है? 17 lakh. Divided by 2. 17 7 24. 24 by 2 12 lakh. So 60 lakh divided by 12 lakh. 12 5s are 60. So answer is 5 times. मजेदार था? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था. मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था. But yes, interesting question. Important question. Very very important question. मुश्किल नहीं था. Question number 75.